दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने उपदेश में भगवान के नाम की महत्ता बता रहा था। तभी वहाँ खड़ा एक व्यक्ति बोला, शब्दों में क्या रखा है, उन्हें रटने से भला क्या लाभ। तभी उपदेश देने वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मूर्ख, जाहिल, नीच आदि अपशब्दों से अपमानित किया। तभी वह व्यक्ति आग बबूला होकर कहता है, आप जैसे सन्यासी के मुँह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। आपके वचनों से मुझे बहुत चोट लगी है। तभी उपदेश देने वाला व्यक्ति हंसते हुए बोलता है, भाई ये तो शब्द मात्र हैं, शब्दों में भला क्या है, मैंने कोई पत्थर थोड़ी मार दिया। सुनने वाले का समाधान हो गया कि जब अपशब्द क्रोध का कारण बन सकते हैं तो प्रिय शब्द आशीर्वाद दिला सकते हैं। दोस्तों, वह उपदेश देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि स्वयं स्वामी विवेकानंद थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन्हीं के जीवन के बारे में, उनकी कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम कलकत्ता महानगर के सिमुलिया नामक एक मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट की बात करेंगे। वहाँ कभी एक दत्त परिवार रहा करता था। उस परिवार का मुखिया श्री राम मोहन दत्त थे, जो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में एक वकील थे। वे एक विलासी जीवन जीना पसंद करते थे, परंतु दूसरी ओर उनका बेटा दुर्गाचरण दत्त इन सबसे दूर था। उन्हें संस्कृत और फारसी भाषा का ज्ञान था, साथ ही साथ उन्हें कुछ हिंदी और कामचलाऊ अंग्रेजी भी आती थी। युवावस्था में दुर्गाचरण दत्त भी अपने पिता की तरह वकील बने। दुर्गाचरण दत्त धर्मानुरागी थे, जिसके चलते मात्र 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। भगवान बुद्ध की तरह वे भी अपनी पत्नी और अपने पुत्र विश्वनाथ को छोड़कर चले गए। माना जाता है कि काशी में विश्वनाथ मंदिर में सन्यासी दुर्गाचरण की पत्नी ने उसे वहां देखा था। दुर्गाचरण के सन्यास ग्रहण करने के 11 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। फिर उसके 1 वर्ष बाद जब वे अपने जन्म स्थान का दर्शन करने आए, तब वे अपने पुत्र विश्वनाथ से मिले। उसके बाद उनको किसी ने भी नहीं देखा था। दुर्गाचरण के पुत्र विश्वनाथ दत्त भी काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने फारसी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान अर्जित किया। अपने दादा राम मोहन की तरह वे भी विलासी जीवन जीते थे, परंतु उनकी धर्मपत्नी भुवनेश्वरी देवी जी का स्वभाव उनसे अलग था। वह धार्मिक ग्रंथों, श्रीमद् भगवत गीता आदि का पाठ नियमित रूप से करती थी। भुवनेश्वरी देवी जी प्रतिदिन पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जाती थी। भुवनेश्वरी देवी जी को एक पीड़ा भी थी, उसके कोई भी पुत्र नहीं था, इसीलिए वह प्रतिदिन सुबह और शाम को शिव मंदिर में प्रार्थना करती और कठोर व्रत भी रखती थी। एक दिन की बात है, जब भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव की पूजा करने बैठी। ध्यानमग्न होकर उन्हें बैठे हुए दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, परंतु उनका ध्यान नहीं टूटा। जब वह ध्यान मुक्त हुई तब बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए वह वहीं मंदिर में सो जाती है। कुछ देर बाद सपने में भगवान शिव उनके सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। वह देखती है कि कुछ देर बाद भगवान शिव एक बच्चे का रूप धारण करके भुवनेश्वरी देवी की गोद में बैठ जाते हैं। बाद में जब नींद से भुवनेश्वरी देवी की आंख खुलती है तब सुबह हो गई होती है। बाद में इस घटना के लगभग 1 वर्ष बाद 12 जनवरी 1863 सोमवार को सूर्योदय से 6 मिनट पहले ही, अर्थात 6:33 पर भुवनेश्वरी देवी जी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तब उसकी माता की खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। दत्त भवन का कोना कोना खुशियों से गूंज उठा। फिर कुछ दिन बाद नवजात शिशु के नामकरण का वक्त आया। कुछ परिजनों का मानना था कि उस शिशु का मुख उसके पिता महा दुर्गाचरण से मिलता है, इसीलिए नवजात शिशु का नाम दुर्गादास रखने का निर्णय लिया गया। परंतु यह नाम उसकी माता को पसंद नहीं आता है। उसकी माता उसे भगवान शिव का वरदान मानती थी, इसीलिए वह उसका नाम वीरेश्वर रखना चाहती थी, परंतु बाद में धीरे धीरे उसका नाम बिल्ले रख दिया जाता है।
बाद में समय के साथ उसी शिशु का नाम नरेंद्रनाथ रखा गया, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नरेंद्रनाथ के बचपन की कुछ नटखट कहानियों के बारे में। नरेंद्रनाथ का लालन पालन बड़े ही प्यार दुलार से हुआ। इसी अधिक प्यार दुलार के कारण वे स्वभाव से चंचल और नटखट हो गए। जब उन्हें कोई मनपसंद वस्तु प्राप्त नहीं होती तो वे ज़ोर ज़ोर से रो रो कर पूरे घर को अशांत कर देते। कभी कभी इसी जिद के कारण उसकी बहनें जब उसकी पिटाई करने के लिए पीछा करती, तब वे दौड़कर नाली में उतर जाते और अपने शरीर पर कीचड़ लगाकर कहने लगते, आओ आओ पकड़ो मुझे। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन पकड़ता और पीटता। एक शाम की बात है, नरेंद्रनाथ अपने मित्रों के साथ एक कमरे में ध्यानमग्न होकर पूजा कर रहे थे। तभी अचानक उसके मित्र सांप चलाना शुरू करते हैं और कमरे से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन नरेंद्रनाथ तो अपने ध्यान में मगन था। जब लड़कों की चीख और शोर सुनकर नरेंद्रनाथ के माता पिता और अन्य लोग कमरे में आए तो उन्होंने देखा एक सांप फन फैलाए नरेंद्रनाथ के सामने बैठा था। वे सभी चुपचाप खड़े रहे। कुछ देर बाद सांप रेंगते हुए बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद नरेंद्रनाथ अपने ध्यान से बाहर आते हैं। तब उनसे सांप के बारे में पूछा जाता है। तब वे शांत स्वभाव में कहते हैं, मैं तो सांप के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो अपने ही ध्यान में मगन था। ऐसा नरेंद्रनाथ के साथ कई बार होता है। कहा जा सकता है कि नरेंद्रनाथ के रूप में एक योगी अर्थात स्वामी विवेकानंद उसी समय से विकसित होने लगा। अब नरेंद्रनाथ 5 वर्ष के हो गए थे, इसीलिए विधि विधान के साथ उनकी शिक्षा आरंभ हो गई। प्रारंभ में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए घर पर ही आते थे। बाद में वे मेट्रोपोलियम इंस्टीट्यूशन में जाने लगे। वहाँ वे शुरू के कुछ दिन तो खुश रहे, परंतु कुछ दिनों बाद वे वहाँ घुटन महसूस करने लगे। सन 1877 की बात है। उस समय नरेंद्रनाथ 14 वर्ष के थे। एक दिन उनके पेट में दर्द हुआ, फिर तो वह दर्द उसको निरंतर रहने लगा, जिसके कारण वे दुर्बल भी हो गए थे। कुछ समय बाद नरेंद्रनाथ अपने परिवार के साथ रायपुर में रहने लगे। उन दिनों वहाँ कोई विद्यालय नहीं था, इसीलिए उनके पिता ही नरेंद्रनाथ को शिक्षा देने लगे। 2 वर्षों बाद नरेंद्रनाथ रायपुर से कलकत्ता लौटे। 2 वर्षों से अनुपस्थित होने के कारण शिक्षा पाने के लिए उनके दाखिले में काफ़ी दिक्कत भी आई, परंतु नरेंद्रनाथ से प्रभावित उनके गुरुजनों ने उसे दाखिला दिलवा ही दिया। उसके बाद वे लगन एवं परिश्रम से अध्ययन करने लगे। 2 वर्षों की पाठ्य पुस्तकों को उन्होंने 1 वर्ष में ही पूरा कर लिया था। जब नरेंद्रनाथ का परीक्षा परिणाम आया तो वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। एक रोचक बात यह है दोस्तों कि उक्त विद्यालय से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले एकमात्र छात्र वहाँ वही थे। परीक्षा पास करने के बाद नरेंद्रनाथ ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। उस वर्ष वे मलेरिया बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, जिसके कारण उस वर्ष उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ता है। दूसरे वर्ष में उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में अपना नामांकन करवाया, परंतु उस समय नरेंद्रनाथ को कुछ प्रश्न विचलित करते थे कि इस जगत को कौन चलाता है, इस मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। इन प्रश्नों ने धीरे धीरे उन्हें अशांत बना दिया था। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, नरेंद्रनाथ की इन प्रश्नों के प्रति जिज्ञासा बढ़ती गई। इसीलिए वे उस व्यक्ति की खोज करने लगे जो उसे उन प्रश्नों का जवाब दे सके। नवंबर 1881 की बात है। एक दिन नरेंद्रनाथ के पड़ोस के एक सज्जन सुरेंद्रनाथ मित्र ने अपने निवास स्थान पर एक उत्सव का आयोजन किया। उसमें उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस को भी आमंत्रित किया, जिनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। वहाँ उन्होंने नरेंद्रनाथ को भी मधुर आवाज़ में गीत गाने के लिए भी बुला लिया था। उसी आयोजन में रामकृष्ण से नरेंद्रनाथ का प्रथम साक्षात्कार हुआ। हालांकि आरंभ में उनके बीच अधिक बातें नहीं हुई। दक्षिणेश्वर जाते समय रामकृष्ण देव ने अपने नरेंद्रनाथ से अनुरोध किया कि वह एक बार दक्षिणेश्वर आए। कुछ समय बीतने के बाद नरेंद्रनाथ FA परीक्षा के कारण दक्षिणेश्वर जाने की बात भूल जाते हैं। उसके बाद नरेंद्रनाथ के लिए विवाह प्रस्ताव भी आने लगते हैं, परंतु नरेंद्रनाथ तो बाल्यावस्था से ही विवाह के विरोधी थे। वे भला अपने विवाह के प्रस्ताव को कैसे स्वीकार करते।
उन्होंने नम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। इसीलिए उसके पिता ने उसको विवाह के लिए कुछ नहीं कहा, परंतु उसके पिता उसका विवाह तो करवाना चाहते थे। इसीलिए नरेंद्रनाथ को समझाने के लिए उसके पिता ने अपने रिश्तेदारों को कहा। तभी कलकत्ता के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रामचंद्र दत्त नरेंद्रनाथ को समझाने आते हैं, जो खुद रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे, परंतु वह भी नरेंद्रनाथ को विवाह के लिए मना नहीं पाते। नरेंद्रनाथ उनको बताता है कि अगर वह विवाह करेगा तो वह सत्य की प्राप्ति में कभी सफल नहीं होगा। यह सुनकर डॉक्टर रामचंद्र दत्त नरेंद्रनाथ को सलाह देता है कि यदि उसका लक्ष्य सत्य की प्राप्ति करना ही है तो वह दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के पास चला जाए। दोस्तों, इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द ही आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इसी प्रकार की वीडियो के लिए, बायोग्राफी, मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले।